हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। ठीक है, एक मतलब फुल रिंग्स, हाफ रिंग्स और आपका फुल लूप, हाफ लूप, क्वाड्रेंट, आर्क, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी और क्वेश्चंस किए थे। और प्लस हमने उन क्वेश्चनों को स्ट्रेट मतलब इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, उनके साथ कंबाइंड करके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख कर आएँ आगे, और जब आगे आएँ तो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएँ। आज हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट, छोटा है ये इसी का, क्योंकि बाय यूजिंग बायोट सावर्ट करना है। तो बायोट सावर्ट में एक और कंसेप्ट रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है एक्सिस पर, किसी रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे हम देखो सर्कुलर वाले कंसेप्ट को फिर वापस क्लियर कर देंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, एक करंट कैरिंग लूप है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग्स। ठीक है, इसके एक्सिस पर निकालनी है अब हमें। सर्कुलर लूप की वजह से हमने निकाली थी कल, लेकिन आज हम रिंग के एक्सिस पर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि सपोज करो एक रिंग ले लेते हैं, यानी एक लूप है ये जो रिंग की शेप में है, और इसके सेंटर से, भाई सेंटर से जाएंगे तो सेंटर से x डिस्टेंस और p पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, ये करंट है और इसमें करंट सपोज करो I करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, अच्छा हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। और ये पॉइंट कहाँ है, एक्सिस पर है, इसके सेंटर से एक्सिस पर। चलिए जी ठीक है, तो हमने पढ़ा था अब तक कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो एक डीएल एलिमेंट्स की वजह से निकाल पाते हैं। ठीक है, पूरी वायर का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, पूरी लूप का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। हम किसका निकाल सकते हैं, हम एक छोटे से एलिमेंट्स डीएल का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और यही बायोट सावर्ट ने बताया था। तो हमें यूजिंग बायोट सावर्ट ही यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें एक डीएल का एलिमेंट्स लेना है। तो डीएल का एक एलिमेंट्स लिया जो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन में डीएल का एलिमेंट्स ले लिया हमने। ठीक है, अब डायरेक्शन ऐसे होगी, क्यों होगी भाई, ये लूप ऐसे है और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो डायरेक्शन है ये हो गई। ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखिए इसकी वजह से अगर हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बताइए फटाफट। देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी भाई, डी एल बी। ठीक है, इन और डी एल आई बी। ठीक है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन से ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कुछ इस टाइप की। ठीक है, ये होगी क्योंकि तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसकी वजह से डी बी। अब ठीक है, अब सपोज करो ये थीटा है, तो यहाँ देखिए डी बी के इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक दिस साइड और एक दिस साइड। चलो जी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है, इनमें एंगल कितना होता है 90। डीएल क्रॉस आर में भी कितना होता है, एंगल 90 होता है। ये आर है और इस लूप की रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल आर। क्लियर है डायग्राम, चलिए बहुत अच्छे। अब ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा कि ये थीटा है, ये क्या है,
तो ये रियलिटी में क्या है, ये थीटा होता है। ठीक है, मैं अभी आपको इससे दिखाऊंगा कि ये थीटा क्यों होता है। चलिए अब ऐसे ही इधर निकालने का, अगर हम इधर डीएल ले लें, इधर डीएल, ये डीएल लिया तो इसकी वजह से इधर और इधर बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, क्लियर। और ये इसका ये कंपोनेंट्स होगा और एक कंपोनेंट्स इसी के साथ आ जाएगा। इसको मान लीजिए आप डी बी डैश। ठीक है, तो ये हो गया डी बी, अगर ये थीटा है, ठीक है, थीटा। अब मैं आपको बताऊंगा ये थीटा कैसे है। तो ये थीटा, तो ये इसका मतलब है ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी बी डैश कॉस थीटा, और ये वाले जो होंगे ये हो जाएंगे डी बी डैश और डी बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए जी अब चीज़ हम देखते हैं डी बी, और इसी के साथ ही डी बी डैश भी होगा। अब देखिए पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये एंगल थीटा क्यों है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको देखिए हम इधर बना लेते हैं, आप समझ जाएं। चलो यहीं से बता देता हूँ आपको। सपोज करो ये थीटा है, आ रहा है समझ में, ये वाला थीटा ध्यान से देखना है, और ये पूरा है 90। तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला है ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। भाई आपको समझ में आ रहा है ना, ये पूरा कितना है 90, ये हमने माना थीटा। तो ये जो नीचे वाला जो बचा है, ये वाला पूरा एंगल, ये कितना बचा, ये बचा है 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर। देखिए 90 माइनस थीटा। अच्छा, इस 90 माइनस थीटा में ये थीटा है, आगे समझ में, 90 माइनस थीटा में ये भी थीटा है। तो और ये 90 माइनस पूरा थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये वाला कितना बचा, ये बचा आपका 90 माइनस 2 थीटा, छोटा वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस 2 थीटा। चलो जी, क्लियर है। क्या ये एंगल यहाँ से पूरा 90 है, भाई ये एंगल देखो फिर 90 है। तो अगर हम इस वाले को उठाकर देखें तो यहाँ लिखते हैं पहला थीटा, दूसरा 90 माइनस 2 थीटा, प्लस इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं क्या है, ये x मान लिया, और ये कितना है 90। यानी 90 का जो ये एंगल है ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, एक x, एक थीटा और एक 90 माइनस 2 थीटा, ये छोटा वाला 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो 90 से देखिए 90 कैंसिल हो गया, माइनस 2 थीटा में से एक थीटा गया तो माइनस थीटा, माइनस थीटा इजिकल टू एक्स इजिकल टू 0, सो एक्स इजिकल टू थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, थीटा। क्लियर हो गया। और जिस साइड थीटा होता है उसी साइड लिखते हैं हम कॉस, तो डी बी कॉस थीटा और ये हो गया डी बी डैश कॉस थीटा। तो क्लियर हो गया होगा थीटा क्यों है ये। ठीक है, ये क्लियर है आपका, भाई ये थीटा क्यों है, तो मैंने आपको समझा दिया। दोबारा समझ लीजिए, देखिए ये अगर हमने थीटा माना है और ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये थीटा और ये थीटा, तो कितने हो गए 2 थीटा, और 90 में से 2 थीटा घटाओगे तो कितना बचेगा 90 माइनस 2 थीटा। यानी ये छोटा वाला कितना है 90 माइनस 2 थीटा, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, और ये हो गया आपका एक्स। सपोज करो थीटा 90 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स इजिकल टू 90, 90 से 90 कैंसिल, तो एक्स थीटा। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब इसकी वजह से जो डी होता है, जो डी लिखते हैं हम, पहले तो डी लिख लें। डी क्या होता है, वो जो डी होता है वो होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा, डी एल और आर के बीच का एंगल। डी एल और आर के बीच कितना एंगल है 90। क्लियर हो गया, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90, 4 पाई और आर स्क्वायर। ये आर है, ये आर नहीं है। ठीक है, ये आर हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल और साइन 90 की वैल्यू 1, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, पहले हम यहाँ तक निकाल लेते हैं, डी वी हो गया। अब ध्यान से देखें, डी वी कॉस थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो दे आर बोथ आर कैंसिल। यानी डी वी कॉस थीटा एंड डी बी डैश कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए, भाई इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे आर कैंसल। क्लियर है भाई, इक्वल अपोजिट है, तो इसका मतलब ये वाले हो गए। तो इसका मतलब जो नेट बी है आपका, बी नेट, वो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। भाई डी बी जोड़ लेंगे तो डी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाले ऐड हो रहे हैं।
तो बी नेट हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। बहुत अच्छे, डी बी की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम इसे। तो ये हो गया बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू अभी लिख लेते हैं यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा रख सकते हैं आर अपॉन आर, साइन थीटा हो गया आर अपॉन आर। ये भी समझ में आ गया। चलिए जी, हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के टर्म्स देख लें कि चेंज क्या होगा। ध्यान से देखें, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, आर रेडियस ऑफ रिंग्स कॉन्स्टेंट, 4 पाई ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस डी एल से और इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये भी कॉन्स्टेंट है। आ रहा है समझ में क्यों कॉन्स्टेंट है? देखिए ये डी एल है, ठीक है, ये है डी एल, मतलब सॉरी ये है आपका रिंग, और इस रिंग से आप ऐसे लें आर डी आर, ऐसे लें, ऐसे लें और ऐसे लें, ठीक है, कैसे भी लें तो आर कांस्टेंट आएगी, यानी जिस पूरे लूप से आपकी आर आएगी देखिए वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है। जैसे सपोज करें कि ये ले लिया हमने और इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, तो आर भी आपकी कांस्टेंट है, स्मॉल वाली भी। तो बस केवल डी एल चेंज है, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल क्या बन जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई आर, केवल डी एल का इंटीग्रेशन करना है, बाकी वैल्यू को आप यूं ही रख लीजिए, म्यू नॉट आई आर 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 2 पाई आर, तो दैट इज म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, आर की स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। इसको यहाँ ले लेते हैं हम, तो आपका जो बी नेट आ गया वो आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब आर देखिए, आर क्या है रियलिटी में? आर है देखिए यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आ रहे हैं समझ में भाई? ये है आर, ये है सॉरी ये है एक्स, ये है आर, तो ये हाइपोटेनियस है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। आ गया सर में भाई? रूट में आएगा, रूट में आएगा, ये क्यूब चढ़ रहा है तो 3/2 लिख देंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। क्या है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा, कैसे निकाला है ये बता दिया आपको मैंने कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चीज़ और देखते हैं। हमने इस एक्सिस की वजह से इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, इस साइड में भी निकाल सकते थे, तो डायरेक्शन पर कोई डायरेक्शन को देखोगे तो कोई चेंज नहीं होगी डायरेक्शन। भाई जब आप इधर से डीएल लोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसकी वजह से ऐसे, तो डायरेक्शन नो चेंज, ठीक है। आप बोथ साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो डायरेक्शन नो चेंज, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन नो चेंज, यानी आप चाहे इस साइड निकाल लें चाहे इस साइड निकाल लें तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में। एक तो ये क्लियर हो गया आपका। सेकंड कंसेप्ट आपको और देखना है। सेकंड कंसेप्ट क्या देखना है? सेकंड कंसेप्ट देखिए कि अगर हम x को 0 कर दें, अरे समझ में, x को क्या कर दें? 0। इफ x इज इक्वल टू 0 कर दें हम, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए, आर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर की क्यूब बचेगा, इस आर स्क्वायर से इसकी पावर कट जाएगी, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद कीजिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी ये सर्कुलर रिंग की होती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ रहा है। सेम सर्कुलर की सेमी की होती थी 4r और क्वाड्रेंट की होती थी 8r या 8a या जो भी डिस्टेंस आती हो आपकी। तो सिंपल समझ में आ गया हमें कि ये होती है फिर किसकी? आपकी सेमी सर्कल की, यानी ये सॉरी सर्कल की। तो ये अगर ये एक्स गायब हो जाए तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ये वाली, तो ये सही है। सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड यही होती थी, ठीक है। तो ये क्लियर है अगर एक्स को नेगलेक्ट कर दें।
इसका मतलब है कि x बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। भाई x बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। देखिए x जैसे जैसे बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है क्योंकि x इन्वर्सली आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके ग्राफ की शो करें, ऐसे करके लूप ले लें, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, दोनों में तरफ से रेट से ऐसी घटेगी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया इसका आर का, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये रिंग हो गई। आपसे एक चीज़ और पूछ ले इसमें कि अगर इफ़ लूप हैज़ एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसे, इफ़ लूप हैज़ एन नंबर ऑफ टर्न्स। भाई इस लूप में एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इफ़ लूप हैज़ एन नंबर ऑफ टर्न्स सॉरी इफ लूप हैज एन नंबर टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी है V इज इक्वल टू एन और म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2। क्लियर है। आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन बी इज मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको आ गया होगा सब में, इसको भी रफ कर देता हूं मैं यहां से। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन बी इज मैक्सिमम। तो बहुत सिंपल समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 रख दो। भाई एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो कि मैक्सिमम है, यानी लूप हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R। क्लियर है। तो ये था आपका कंसेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये किससे निकाला है हमने, बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, वो याद रखना है, हमने किसका यूज़ किया था, बायोट-सावर्ट लॉ। आप समझ गए होंगे पहले किसका यूज़ कर रहे हैं हम, बायोट-सावर्ट लॉ। तो ये हमें याद रखना, बायोट-सावर्ट लॉ का ये लास्ट एप्लीकेशन था। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन शुरू होंगे या इसके बाद जो एक और रूल था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायोट ने तो ये रूल दिया था हमें। ठीक है, बायोट ने ये रूल दे दिया था हमें कि dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL साइन थीटा अपॉन 4πr²। ठीक है, तो ये बायोट ने दिया था, छोटे से एलिमेंट्स की वजह से निकाला था। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, उन्होंने एम्पियर, उन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के रूल दिए थे, एम्पियर सर्कुटल लॉ, जिसे जानते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। और वहाँ से भी हम एक्सेस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एम्पियर सर्कुटल लॉ, क्योंकि यहाँ ये कंसेप्ट ये बायोट का कंप्लीट होना था। तो बायोट का एक छोटा सा ये आपका छोटा सा एक टॉपिक रह गया था जो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, और पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, थीटा कैसे आए, ये सब चीज़ कैसे हैं। तो आप इसको क्लियर का हो गया होगा। तो रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत टाइम पर मिले। और आपकी नेक्स्ट वीडियो मैंने बता ही दी है किस पर आनी है, एम्पियर सर्कुटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस पर। तो जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स के साथ।